ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबोध और दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम आपको जानकारी दे रहे हैं महाभारत की एक बहुत ही प्रमुख पात्र गांधारी के बारे में। तो चलिए दोस्तों बिना कोई देरी के हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देते हैं आपको जानकारी कौरवों की माँ गांधारी के बारे में। दोस्तों गांधारी गांधार देश के सुबल राजा की कन्या थी। क्योंकि वह गांधार की राजकुमारी थी इसलिए उसका नाम गांधारी पड़ा। यह हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र की पत्नी और दुर्योधन आदि कौरवों की माता थी। गांधारी की भगवान शिव में विशेष आस्था थी और ये शिव की परम भक्त थी। एक पतिव्रता के रूप में गांधारी एक आदर्श नारी सिद्ध हुई थी। अपने पति धृतराष्ट्र के अंधा होने के कारण विवाहोपरांत ही गांधारी ने अपने आंखों पर पट्टी बांध ली तथा उसे आजन्म बांधे रही। दोस्तों महाभारत के अंत में गांधारी अपने पति कुंती और विदुर के साथ वन में चली गई थी, जहां देव अग्नि में वे जलकर भस्म हो गई थी। चलिए गांधारी के बारे में थोड़ी आपको और जानकारी देते हैं। दोस्तों संसार की पवित्र और महान नारियों में गांधारी का एक विशेष स्थान है। गांधारी के राजा सुबल इनके पिता और शकुनी भाई थे। जब गांधारी का विवाह नेत्रहीन धृतराष्ट्र से हुआ फ्रेंड्स, तभी से गांधारी ने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। इन्होंने सोचा कि जब मेरे पति ही नेत्रहीन हैं, तब मुझे संसार को देखने का अधिकार नहीं है। पति के लिए इंद्रिय सुख के त्याग का ऐसा उदाहरण अन्य कहीं नहीं मिलता है। किंतु गांधारी का भाई शकुनी इस विवाह से प्रसन्न नहीं था दोस्तों, क्योंकि नेत्रहीन धृतराष्ट्र के साथ गांधारी के विवाह का प्रस्ताव लेकर जब गंगा पुत्र भीष्म सुबल के पास पहुँचे, तब शकुनी ने इसे अपने पिता तथा स्वयं का बहुत बड़ा अपमान माना। शकुनी इस बात से बड़ा क्रोधित था कि उसकी बहन के लिए भीष्म एक नेत्रहीन व्यक्ति का प्रस्ताव लेकर आए हैं। शकुनी ने इसी दिन यह प्रण कर लिया था कि वह हस्तिनापुर में कभी सुख शांति नहीं रहने देगा। महाभारत युद्ध के लिए जो परिस्थितियां जिम्मेदार थी, उसके लिए गांधारी का भाई शकुनी भी एक बड़ा कारण था। दोस्तों गांधारी भगवान शिव की आराधना से 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान पा चुकी थी। भीष्म की प्रेरणा से धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी के साथ किया गया। गांधारी ने जब सुना कि उसका भावी पति अंधा है, तो उसने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, जिससे कि पतिव्रत धर्म का पालन कर पाए। एक दिन जब महर्षि व्यास अत्यंत थके हुए तथा भूखे थे, तो वे महल में पधारे। ऐसे समय में गांधारी ने उनका आदर सत्कार किया। प्रसन्न होकर व्यास ने गांधारी को अपने पति के अनुरूप 100 पुत्र प्राप्त करने का वरदान दिया। गर्भधारण के उपरांत 2 वर्ष बीत गए। कुंती ने एक पुत्र भी प्राप्त कर लिया, किंतु गांधारी ने संतान को जन्म नहीं दिया। अतः क्रोध और ईर्ष्या से वशीभूत उसने अपने उदर पर प्रहार किया, जिससे लोहे के समान कठोर मांसपिंड निकला। व्यास जी के प्रकट होने पर गांधारी ने उन्हें सब कुछ कह सुनाया। व्यास ने एक गुप्त स्थान पर घी से भरे 101 मटके रखवा दिए। मांसपिंड को शीतल जल से धोने पर उसके 101 खंड हो गए। प्रत्येक खंड एक एक मटके में 2 वर्ष के लिए रख दिया गया। उसके बाद ढक्कन खोलने पर प्रत्येक मटके में से एक एक बालक प्रकट हुआ। अंतिम मटके से एक कन्या प्राप्त हुई। उसका नाम दुस्सला रखा गया तथा उसका विवाह जयद्रथ के साथ हुआ था। दोस्तों पहला मटका खोलने पर जो बालक प्रकट हुआ था, उसका नाम दुर्योधन हुआ। उसने जन्म लेते ही बुरी तरह से बोलना प्रारंभ कर दिया। इस समय प्राकृतिक में कई अपशगुन प्रकट हुए। पंडितों ने महाराज धृतराष्ट्र से कहा कि इस बालक का परित्याग कर देने से कौरव वंश की रक्षा हो सकती है, अन्यथा अनर्थ होगा। किंतु मोहवश गांधारी तथा धृतराष्ट्र ने उसका परित्याग नहीं किया। उसी दिन कुंती के घर में भीम ने जन्म लिया। धृतराष्ट्र की एक वैश्य जाति की सेविका थी, जिससे धृतराष्ट्र को युत्सुकरण नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। दोस्तों गांधारी एक पतिव्रता होने के साथ ही अत्यंत निर्भीक और न्यायप्रिय महिला थी। द्रुतकीड़ा में हार जाने पर इनके पुत्रों ने जब भरी सभा में पांडवों की भार्या तथा कुलवधू द्रौपदी के साथ अत्याचार किया, तब इन्होंने दुखी होकर उसका खुला विरोध किया। जब इनके पति महाराज धृतराष्ट्र ने दुर्योधन की बातों में आकर पांडवों को दोबारा द्वैत के लिए आमंत्रित किया, तब इन्होंने जुए का विरोध करते हुए अपने पति से कहा, स्वामी दुर्योधन जन्म लेते ही बुरी तरह से रोया था। उसी समय परम ज्ञानी विदुर ने उसका त्याग कर देने की सलाह दी थी। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह कुल कलंक कुरु वंश का नाश करके ही छोड़ेगा। आप अपने दोषों से सबको विपत्ति में मत डालिए।
डालिए। इन ढीठ मूर्खों की हाँ में हाँ मिलाकर इस वंश के नाश का कारण मत बनिए। कुल कलंक दुर्योधन को त्यागना ही श्रेयकर है। मैंने मोहवश उस समय विदुर की बात नहीं मानी, उसी का यह फल है। राज्य लक्ष्मी क्रूर के हाथ में पड़कर उसी का सत्यानाश कर देती है। बिना विचारे काम करना आपके लिए बड़ा दुखदायी सिद्ध होगा। गांधारी की सलाह में धर्म, नीति और निष्पक्षता का अनुपम समन्वय है। दोस्तों, महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने से पहले भगवान श्री कृष्ण संधि के लिए शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए थे। उन्होंने दुर्योधन के समकक्ष यह प्रस्ताव रखा था कि यदि पांडव को 5 गांव दे दिए जाएं, तब भी वे युद्ध नहीं करेंगे और संतुष्ट हो जाएंगे। किंतु दुर्योधन ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया तथा बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी जमीन देना स्वीकार नहीं किया। इसके बाद गांधारी ने उसको समझाते हुए कहा, बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो। भगवान श्री कृष्ण, भीष्म, द्रोणाचार्य तथा विदुर जी ने जो बातें तुमसे कही है उन्हें स्वीकार करने में ही तुम्हारा हित है। जिस प्रकार उदंड घोड़े मार्ग में मूर्ख सारथी को मार डालते हैं, उसी प्रकार यदि इंद्रियों को बस में ना रखा जाए तो मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। इंद्रियां जिसके बस में हैं, उसके पास राज्य लक्ष्मी चिरकाल तक सुरक्षित रहती है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को कोई नहीं जीत सकता। तुम श्री कृष्ण की शरण लो, पांडवों का न्यायोचित भाग तुम उन्हें दे दो और उनसे संधि कर लो। इसी में दोनों पक्षों का हित है, युद्ध करने में कल्याण नहीं है। दुष्ट दुर्योधन ने गांधारी के उस उत्तम उपदेश पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण शायद सभी का कल्याण संभव था। दोस्तों, महाभारत के युद्ध के सभी कौरव मारे गए, केवल दुर्योधन ही अब तक जीवित बचा हुआ था। ऐसे में गांधारी ने अपने आंखों की पट्टी खोलकर दुर्योधन के शरीर को वज्र का करना चाहा। गांधारी ने भगवान शिव से यह वरदान पाया था कि वह जिस किसी को भी अपने नेत्रों की पट्टी खोलकर नग्न अवस्था में देखेगी, उसका शरीर वज्र का हो जाएगा। इसलिए गांधारी ने दुर्योधन से कहा कि वह गंगा में स्नान करने के पश्चात उसके सामने नग्न अवस्था में उपस्थित हो। किंतु भगवान श्री कृष्ण की योजना और बहकाने के कारण दुर्योधन का समस्त शरीर वज्र का नहीं हो सका। जब दुर्योधन गंगा स्नान के बाद नग्न अवस्था में गांधारी के समक्ष उपस्थित होने के लिए आ रहा था, तभी मार्ग में भगवान श्री कृष्ण उसे मिल गए और उन्होंने दुर्योधन को बहका दिया कि इतना बड़ा हो जाने के बाद भी वह गांधारी के समक्ष नग्न होकर जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती? इस पर दुर्योधन ने अपनी जंघा पर केला का पत्ता लपेट लिया और गांधारी के समक्ष उपस्थित हो गया। जब गांधारी ने अपने नेत्रों से पट्टी खोलकर उसे देखा तो उसकी दिव्य दृष्टि दुर्योधन की जंघा पर नहीं पड़ सकी, जिस कारण दुर्योधन की जंघाएं वज्र की नहीं हो सकी। अपने प्रण के अनुसार ही महाभारत के अंत में भीम ने गदा से दुर्योधन की जांघ पर प्रहार किया। दोस्तों, महाभारत युद्ध के अंतिम समय में जब भीम द्वारा दुर्योधन की जंघा तोड़ दी गई और वह भूमि पर पड़ा अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था, तब गांधारी ने दूसरी बार अपनी आंखों की पट्टी खोल दी और वह कुरुक्षेत्र में दौड़ पड़ी। उन्होंने वहां महाभारत के महायुद्ध का विनाशकारी परिणाम देखा। उनका एकमात्र जीवित पुत्र दुर्योधन भी अब अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। पांडव तो किसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की कृपा से गांधारी के क्रोध से बच गए, किंतु भाग्यवश भगवान श्री कृष्ण को उनके श्राप का शिरोधार्य करना पड़ा और यदुवंश का परस्पर कलह का कारण महाविनाश हुआ। महाराज युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के बाद देवी गांधारी कुछ समय तक पांडवों के साथ रही और अंत में अपने पति के साथ तपस्या करने के लिए वन में चली गई। उन्होंने अपने पति के साथ अपने शरीर को दवाग्री में भस्म कर डाला। गांधारी ने इस लोक में पति सेवा करके परलोक में भी पति का सानिध्य प्राप्त किया। वे अपने नश्वर देह को छोड़कर अपने पति के साथ ही कुबेर के लोक में गई। पतिव्रता नारियों के लिए गांधारी का चरित्र अनुपम शिक्षा का विषय है। और चलिए दोस्तों, अब आपको जानकारी देते हैं महाभारत युद्ध के उपरांत गांधारी से जुड़ी हुई घटनाओं के बारे में। दोस्तों, महाभारत में विजय प्राप्त करने के उपरांत पांडव पुत्र विहीना गांधारी के सम्मुख जाने का साहस नहीं कर पा रहे थे। वह उन्हें देखते ही कोई श्राप ना दे दे, इस बात का भी भय था। अतः लोगों ने भगवान श्री कृष्ण को तैयार करके उनके पास भेजा। भगवान श्री कृष्ण गांधारी के क्रोध का शमन कराए। तदुपरांत पांडव धृतराष्ट्र की आज्ञा लेकर गांधारी के दर्शन करने गए। गांधारी ने उन्हें श्राप देने के लिए उद्धत हुई, किंतु महर्षि व्यास ने उनकी मनः स्थिति जानकर उन्हें समझाया कि कौरवों के प्रतिदिन प्रणाम करने पर वह आशीष देती थी कि जहाँ धर्म वहीं जय है। फिर धर्म के जीतने पर उन्हें इस प्रकार क्रुद्ध नहीं होना चाहिए। गांधारी ने कहा कि भीम ने दुर्योधन के साथ अधर्म युद्ध किया था। उसने नाभि के नीचे गदा से प्रहार किया, जो कि नियम के विरुद्ध है। अतः
अतः उस संदर्भ में वह उन्हें कैसे क्षमा कर दे। भीम ने अपने इस अपराध के लिए क्षमा याचना की, साथ ही याद दिलाया कि उसने भी द्वित कीड़ा, चीड़हरण आदि में अधर्म का प्रयोग किया था। गांधारी ने पुनः कहा, तुमने दुशासन का रक्तपान किया। भीम ने कहा, सूर्य पुत्र यम जानते हैं कि रक्त मेरे दांत के अंदर नहीं गया, मेरे हाथ रक्त रंजित थे। वह कर्म केवल त्रास उत्पन्न करने के लिए किया गया था। द्रौपदी के केस खींचे जाने पर मैंने ऐसी प्रतिज्ञा की थी। गांधारी ने कहा, तुम मेरे किसी भी एक कम अपराधी पुत्र को जीवित छोड़ देते तो हम दोनों को बुढ़ापे का सहारा रहता। गांधारी ने युधिष्ठिर को पुकारा। वह कौरवों का बंध करने का अपराध स्वीकारते हुए गांधारी के चरण स्पर्श करने लगे। गांधारी ने आंख पर बंधी पट्टी से ही उनके पैर की ओर देखी और उनके नाखून काले पड़ गए। यह देखकर अर्जुन भयभीत होकर कृष्ण के पीछे छिप गए। उसके छिपने की चेष्टा जानकर गांधारी का क्रोध ठंडा पड़ गया। तदुपरांत पांडवों ने कुंती के दर्शन किए। कुंती पांडवों के छत बिछत शरीरों पर हाथ फेरती और देखती ही रह गई। अभिमन्यु ही नहीं और कई पांडव पुत्र वीर गति को प्राप्त हुए थे। कुंती तथा द्रौपदी अपने बेटों को याद कर रोती रही। उन सब के बिना राज्य भला किस काम का था। गांधारी ने दोनों को धीरज बढ़ाया। जो होना था हो गया, उसके लिए शोक करने से क्या लाभ। तब उसके पश्चात वेद व्यास के वरदान से गांधारी को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई, जिससे वह कौरवों का संपूर्ण विनाश स्थल देखने में समर्थ हो गई। गांधारी युद्ध क्षेत्र में पड़े कौरव पांडव बंधुओं सैनिकों के शव तथा उनसे चिपटकर रोती उनकी पत्नियों और माताओं का विलाप देख देख कर भगवान श्री कृष्ण को संबोधित कर रोने लगी। उन दुखिताओं में उत्तरा भी थी, कौरवों की पत्नियां भी थी, दुस्सला भी थी, भूरिश्रवा की पत्नियां भी विलाप कर रही थी। शल्य, भगदत्त, भीष्म, द्रोण को देख गांधारी सिसकती रही, विलाप करती रही। द्रुपद की रानियां और पुत्र बधुएं उसकी जलती चिता की परिक्रमा ले रही थी। रोते रोते गांधारी अचानक क्रुद्ध हो उठी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, मेरे पतिव्रत में बल है तो मैं आपको श्राप देती हूँ कि यादव वंशी समस्त लोग परस्पर लड़कर मर जाएंगे, तुम्हारा वंश नष्ट हो जाएगा, तुम अकेले जंगल में अशोभनीय मृत्यु प्राप्त करोगे, क्योंकि कौरव पांडवों का युद्ध रोक लेने में एकमात्र तुम ही समर्थ थे और तुमने उन्हें रोका नहीं। तुम्हारे देखते ही देखते कुरुवंश का नाश हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, जो कुछ आप कह रही हैं यथार्थ है, यह सब तो पूर्व निश्चित था, ऐसा ही होगा। तो दोस्तों, यह थी जानकारी महाभारत की एक बहुत ही चर्चित पात्र गांधारी के बारे में। दोस्तों, हम अपने आगे आने वाले वीडियो में महाभारत के बहुत से पात्रों के बारे में ऐसे ही डिटेल वीडियो आपको देंगे। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स, आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।